भिखारी से व्यापारी तक। रेलवे स्टेशन पर रहने वाला भिखारी रोजाना यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसने एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति को देखा। भिखारी ने सोचा कि यह आदमी बहुत अमीर है और वह मुझे अच्छी भीख देगा। वह उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाया। वह लंबे व्यक्ति व्यापारी था। उसने भिखारी से कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या तुम कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने जवाब दिया, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरी इतनी औकात कहां है कि किसी को कुछ दे सकूं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर व्यापारी ट्रेन में बैठकर चला गया। सोच का बदलाव भिखारी को वह व्यापारी की बात दिल पर लग गई। वह भिखारी सोचने लगा कि मुझे भीख कम क्यों मिलती है, शायद इसलिए क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता हूं। लेकिन मैं तो खुद एक भिखारी हूं, किसी को क्या दे सकता हूं? यह सवाल 2 दिनों तक उस भिखारी के मन में घूमता रहा। फिर तीसरे दिन जब वह भिखारी स्टेशन पर बैठा था, उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख देने वालों को बदले में फूल दे दूं। उसे यह विचार पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उन्हें एक सुंदर फूल दे देता। लोग खुश होकर फूल ले लेते थे। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। अब भिखारी को पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे क्योंकि लोगों को बदले में कुछ मिलता था। लेकिन जब उस भिखारी के फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी कम मिलती। यह देखकर उसने रोजाना ज्यादा से ज्यादा फूल इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर से उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। भिखारी ने उसे देखा तो उत्साह से बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। व्यापारी को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उस व्यापारी ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दे दिए। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। पहली बार उसने खुद को एक भिखारी से बढ़कर महसूस किया। उसने सोचा, अगर मैं फूलों से इतना कमा सकता हूं तो क्यों ना इसे एक बड़ा व्यापार बना दूं। उसने धीरे धीरे अपने पैसे बचाए और फूलों का बड़ा स्टॉक खरीदने लगा। अब वह स्टेशन के आसपास के बाजारों में भी फूल बेचने लगा। उसका व्यापार बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में वह एक सफल फूल व्यापारी बन गया। 6 महीने बाद वही रेलवे स्टेशन। 2 सूट बूट पहने व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। भिखारी ने व्यापारी से हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। भिखारी हंसकर बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, पहली 2 बार कब मिले थे? भिखारी ने कहा, आपको याद होगा, पहली बार जब मैंने आपसे भीख मांगी थी और आपने मुझे कुछ नहीं दिया था। दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे। और अब तीसरी बार हम मिल रहे हैं, लेकिन इस बार मैं भिखारी नहीं बल्कि एक सफल फूल व्यापारी हूं। व्यापारी अचंभित रह गया। उसने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और खुशी से कहा, तुम वही भिखारी हो जिसने मेरी बात को सच में अपना लिया। भिखारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, आपने मुझे पहली बार बताया था कि हमें पाने के लिए पहले देना पड़ता है। दूसरी बार आपने मेरी पहचान बताई कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। मैंने आपकी बातों को अपने जीवन में अपनाया और आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं। व्यापारी ने गर्व से कहा, मैं जानता था कि तुम में कुछ खास है। तुमने यह साबित कर दिया कि सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है। दोनों खुशी से हंसने लगे। दोस्तों, कहानी की सीख, गिव एंड टेक। जीवन में पाने के लिए पहले देना सीखें। यही व्यापार और सफलता का मूल मंत्र है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। जब भिखारी ने खुद को भिखारी समझना बंद किया तभी वह बड़ा व्यापारी बन सका। हर समस्या का हल होता है। भिखारी को लगा कि वह कुछ नहीं दे सकता, लेकिन उसने फूलों को देकर रास्ता खोज लिया। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। खुद को कम मत समझो, अपनी काबिलियत को पहचानो और आगे बढ़ो। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि अगर आप अपनी सोच को बड़ा बना लें तो सफलता आपके कदम चूमेगी।